हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि जी को अत्यंत ही प्रिय है। एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि जी की पूजा उपासना करना, उनके निमित्त व्रत करना सभी पापों का क्षय करता है। और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल भर में 24 एकादशी आती हैं और जिसमें कि महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस वृथनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के मधुसूदन रूप की पूजा उपासना की जाती है। यह एकादशी मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है और पुण्य की बढ़ोतरी कराने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि ये वैशाख मास में आती है। क्योंकि वैशाख मास में पूजा पाठ जप तप करने का सबसे उत्तम माना जाता है और इस वैशाख मास में किया गया पूजा पाठ का कई गुना फल की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं कि राजा मंधाता को भी वैशाख मास में स्नान करने से ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। और विरुद्री एकादशी के दिन श्री हरि जी की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन यानी कि 40 किलो स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उतना ही फल वृथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसीलिए सभी को वृथनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृथनी एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसी के साथ साथ पूजा विधि क्या रहेगी, और इसके साथ साथ इस दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई की रात्रि 11:24 पर प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 4 मई की रात्रि 8:38 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 4 मई को ही वृथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन शनिवार पड़ रहा है। अब जान लेते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। सुबह प्रातः काल 7:18 से लेकर प्रातः काल ही 8:58 तक यह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा और इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। तो दोस्तों, अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत का पारण भी यानी कि व्रत खोलना भी सही समय पर करना चाहिए। तो व्रत के पारण का समय रहेगा 5 मई की प्रातः काल सुबह 5:37 से लेकर सुबह के ही 8:17 तक रहेगा। उस समय आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए और व्रत का पारण हमेशा ही द्वादशी तिथि के समय रहते ही करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि खत्म होने का समय रहेगा सायकाल 5:41 पर, जो कि 5 मई को रहेगी। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं वृथनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों, जो वृथनी एकादशी का व्रत होता है वह 3 दिनों तक चलता है, जो कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक होता है, क्योंकि इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। द्वादशी तिथि को ही इसके नियमों का पालन शुरू हो जाता है। इसी दिन ही अपने आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए और इसी के साथ आपको अपने बाल भी धो लेनी चाहिए और आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी दशमी तिथि के दिन करना चाहिए। और फिर आपको वृथनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। फिर आपको एक अपने घर में लकड़ी के पाटे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा जहाँ फिर मूर्ति को स्थापित करना चाहिए और उनका उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी का स्मरण करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप यह व्रत फलाहार रखेंगे या फिर निर्जलाहार रखेंगे, क्योंकि इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा में उन्हें पीले फूल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फल, मिठाई अर्पित करना चाहिए। उनको पीले रंग की मिठाई के साथ साथ तुलसी दल विशेष रूप से अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए। उसके बाद सह परिवार उनकी आरती करनी चाहिए। इसके बाद वृथनी एकादशी की व्रत कथा का रसपान करना चाहिए, जस फिर सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और फिर रात्रि
जागरण का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। और उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह से एकादशी व्रत किया जाता है और इसी तरीके से एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इस वृथनी एकादशी पर हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों इस दिन व्रत रखना अति उत्तम माना जाता है। अगर आप वो व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के मधुसूदन स्वरूप की पूजा उपासना करनी चाहिए और उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए और उनके समक्ष बैठकर मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए और उसके बाद अगले दिन सुबह अन्न का दान करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से धन संबंधी जितनी परेशानियां हैं वह सभी दूर होने लगती हैं और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।